हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रैप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर, जिनका एग्जाम डेट या मैं कहूं कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि कब आपका मिड सेम होने वाला है और कब आपका एंड सेमेस्टर होने वाला है। अभी तक का अगर हम लोग देखें तो सबसे छोटा सेमेस्टर हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, ये फोर्थ सेमेस्टर, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स थोड़ा सा पैनिक में भी आ सकते हैं कि सर इतने कम समय में कैसे सिलेबस को करेंगे, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो वो सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो नोटिस है उसके हिसाब से एग्जाम कब होना चाहिए। अगर इस बैकग्राउंड को देखें तो हल्का सा व्हाइटिश है, पर आई थिंक प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहां पर जो आपकी क्लासेस है वो बताई गई है कि 31 जुलाई से चालू होनी थी और वो हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और मिड सेमेस्टर जो है आपका वो 23 सितंबर से लेके 27 सितंबर के बीच में है, जो आपको पता है ऊपर नीचे होगा, डेफिनेटली होने वाला है। लेकिन जो एंड सेमेस्टर है वो 29 ऑफ नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। यानी अगर आप लगभग आज से देखें तो आपके पास सितंबर, अक्टूबर और आधा महीना मान लो नवंबर का, क्योंकि उस बीच में आपके पास दिवाली भी आ जाएगी, जिसकी वजह से 10-5 दिन तो वैसे ही आपके खराब हो जाएंगे। तो 2.5 महीने, अगर आप और ज्यादा मानो तो 3 महीने, 90 डेज है। अब इस 90 डेज में आपको अपने कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है। जाहिर सी बात है, इतना तो समझ में आ रहा है कि कॉलेज में तो कंप्लीट सिलेबस हो नहीं पाएगा इतने कम टाइम में। दो ही चीजें होगी, या तो फिर इस एग्जाम डेट को एक्सटेंड करवाया जाएगा या फिर जल्दी जल्दी उस सिलेबस को कवर करवाया जाएगा, जो कि काइंड ऑफ एक फॉर्मेलिटी होने वाली है। लेकिन जो पेपर बनेगा वो उसी लेवल का बनने वाला है जिस लेवल का पहले से बन रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी साइड से सेल्फ एफर्ट डालना पड़ेगा। सर सेल्फ एफर्ट कैसे डालेंगे? देखिए, अगर हम लोग बात करें तो लगभग, अगली स्लाइड पर मैं आपको समझाता हूं बढ़िया तरीके से। अगर हम लोग बात करें तो लगभग 5 PM तक आप कॉलेज में रहोगे, और मैं ऐसा मान सकता हूं कि 6 PM तक आप अपने घर आ जाओगे। बोला सर बिल्कुल आ जाएंगे। उसके बाद अभी से ही वो बच्चे जो फोर्थ सेमेस्टर में है, उन बच्चों को ये बात दिमाग में रखना है कि सर यहां 6 PM के बाद में डेली 2 से 3 घंटे, डेली 2 to 3 आवर्स आप अपने कोर्स में से जो आपकी क्लासेस है उनको कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। जो क्लासेस आपको हमने प्रोवाइड करवाई है उनको आप कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। और इस तरीके से अगर आप चीजों को पढ़ना चालू करोगे तो आने वाले 60 डेज में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे। और सबसे पहली जरूरी चीज आपके लिए यही होने वाली है। अभी बीच में मिड सेमेस्टर आएगा तो आपका शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ाने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया मुझे आने वाले 60 डेज में अपने सिलेबस को, जो ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उनकी मदद से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो आपके पास 30 डेज बचने वाले हैं, इन 30 डेज में हम लोग क्या करेंगे? इन 30 डेज में हमारी टीम आपको यूनिट वाइज प्रैक्टिस प्लस वीवीआई क्वेश्चंस, अब वो आपके लिए भले ही मान लीजिए थ्योरेटिकल हो, भले ही मान लीजिए न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल है तो उसको लाइव सॉल्व करवाया जाएगा, थ्योरेटिकल है तो इन टर्म्स ऑफ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये सारी चीजें इस 30 दिन में आपको मिलेगा। और इसके अंदर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे। अब प्रीवियस ईयर में भी आपको 5-5, 7-7 साल की प्रीवियस ईयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5-5, 7-7 साल पहले क्या हो रहा था और अभी क्या हो रहा है उसमें बहुत सारी चीजें बदल गई है। आपको पिछले 2 साल के ऊपर फोकस करने की जरूरत है और इस साल क्या आ सकता है उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अगर आप इतना फोकस करके चलते हैं तो 100% आप ये मान के चलिए उन सब चीजों को आप लोग कवर कर लेंगे जो आपकी एग्जामिनेशन में मिलने वाली है। अगर इस तरीके से आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन सर अगर हम लोग बात करें तो आपकी जो क्लासेस है वो किस तरीके से, तो आप देख रहे हैं कि इजी प्रैप पर जो फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस दी जा रही है उसके अंदर प्रॉपर थ्योरी दी जा रही है, प्रॉपर डायग्राम की मदद से एक एक चीज आपको समझाई जा रही है। भले वो कोई सा भी ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, सारी चीजें हम आप लोगों को एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसी की वजह से इतने बच्चे इजी प्रैप से अपने सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आपने अभी तक सेमेस्टर की तैयारी शुरू नहीं की है तो आपको करना क्या है, आज ही इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और अपने आप को फोर्थ सेमेस्टर के बैच में एनरोल कर लेना है। और ध्यान रखिएगा, जब आप नोट्स बनाए तो 2 तरीके के नोट्स बनते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि डिटेल्ड नोट्स बनाते हैं,
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, बोला थ्योरी लिखनी है तो मैं अपने हिसाब से लिख दूंगा, या फिर वो पीडीएफ को एप्लीकेशन में सेव कर लेते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है किस तरीके के आप नोट्स बना रहे हैं, पर इस तरीके से बनाइए जिससे कि जब आप एग्जाम टाइम पे रिवीजन करें तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, अगर आप चाहते हैं आपके एकेडमिक्स में आप अच्छा परफॉर्म करें। और फोर्थ सेमेस्टर वो सेमेस्टर जिससे आपके प्योर टेक्निकल सब्जेक्ट चालू हो जाते हैं, जिससे कि आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काफी मदद मिलने वाली है। हमारा जो बैच है जिसके अंदर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आपका मैक्सिमम कंटेंट हम ऐड कर चुके हैं, आपको यूनिट वाइज अलग से प्रैक्टिस देंगे, जो मॉड्यूल अभी अपलोड नहीं हुआ है वो एज अ लाइव आपको मिल रहा होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड रहती है, इसलिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड हम बोलते हैं, जिसमें पीडीएफ नोट्स भी है, उसमें थ्योरी प्लस डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल सारी चीजें आपको मिलेगी, और सबसे ज्यादा जरूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस वीवीआई क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे पेपर प्रिडिक्ट करने में, पेपर में क्या आ सकता है उससे जुड़े क्वेश्चंस आप पहले ही सॉल्व कर लोगे, तो कहीं ना कहीं पेपर में कॉन्फिडेंस आपके पास में रहने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि बीटेक लेवल का जब आप पेपर देने जाते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल भी अच्छे आते हैं, थ्योरी भी अगर आप लिखते हैं तो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप थ्योरी नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर उसे सही तरीके से चेक नहीं करता है। कैसे आंसर आपको लिखना चाहिए वो आपको सिखाया जा रहा है इसके अंदर। आपके पास में 2 कोर्सेज अवेलेबल है, पहला कोर्स 4th सेमेस्टर का जिसको अभी आप सिर्फ 1499 रुपए में अवेल कर सकते हैं, दूसरा कोर्स है आपके पास में 4th प्लस 5th। इसमें क्या होता है कि वैलिडिटी 5th सेमेस्टर तक की आपको मिलती है, तो 5th में भी आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपका 4th सेमेस्टर चल रहा है तो इसमें 4th का कंटेंट होता है, जैसे 4th खत्म होगा आप 5th में आ जाओगे तो उसमें 5th का कंटेंट ऐड कर दिया जाता है, जिससे आप बड़ी आसानी से 4th प्लस 5th को प्रिपेयर कर सकते हो। यदि मान लीजिए आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है 7014639318, जिसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। एक बार मैं फिर से बताऊंगा, बहुत ही छोटा सेमेस्टर है, अभी से तैयारी को सही तरीके से शुरू कर लीजिए, इन 60 से 65 दिनों में अपने सिलेबस को कवर कीजिए, जिससे कि लास्ट टाइम पर जब हम लोग प्रैक्टिस करवाएं आप लोगों की, जब हम लोग आपको वीवीआई क्वेश्चंस दे, उस समय आप परेशान ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि सर मैं सिलेबस कवर करूं कि वीवीआई क्वेश्चंस देखो, फिर अगर आप उस कंफ्यूजन में पड़ जाओगे ना तो फिर ये मान के चलिए कि फिर सेमेस्टर खराब कर लोगे आप। और 3rd सेमेस्टर में जिन्होंने खराब किया होगा अपना सेमेस्टर, वहां से वो डेफिनेटली सीखे होंगे कि हमें सेमेस्टर को अगर डील करना है तो बिगिनिंग से डील करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग उस सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट पे पकड़ बना सके। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये जो एकेडमिक कैलेंडर आप लोगों को मैंने बताया है ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, और जो चीजें मैंने आपको समझाई है वो भी आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ आपको समय समय पर यहां पर प्रैक्टिस क्लासेस भी मिलने वाली है। इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप इजी प्रेप सेमेस्टर टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, इजी प्रेप सेमेस्टर, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, उसको भी चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप चैनल जो है उसको ज्वाइन करके रखिए, जिससे कि रेगुलर अपडेट्स भी आपको मिलते रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में। थैंक यू सो मच।